नमस्कार मित्रों, rebellionvoice.com के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिससे मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राफेल के बारे में। नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। एससी ने बोला, सौदे व विमान में कमी नहीं है, केंद्र के फैसले पर सवाल उठाना गलत है। कांग्रेस ने राफेल को बड़ा मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दावा किया था कि मोदी सरकार ने दोगुने दामों पर विमान का सौदा किया। और आपको पता है कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में लगातार राफेल को मुद्दा बनाया था और अलग अलग आंकड़े पेश किए थे कि किस तरह से राफेल में घोटाला हुआ है। परंतु आज के फैसले से यह साफ हो गया है कि राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ है। राफेल डील विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार यानी 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच करने की मांग उठाई गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस सौदे और जेट विमानों में तकनीकी में कोई कमी नजर नहीं आती है। केंद्र सरकार के फैसले पर यूं सवालिया निशान लगाना ठीक नहीं है। बता दें कि याचिका जेट विमानों के डील में अनियमितताओं को लेकर था। न्यूज एजेंसी ANI के माने तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम डील की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। इस डील में ऐसी कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है जिसके कारण इसमें जांच बैठाया जाए। इसमें यह भी दिखाई नहीं पड़ता कि यह डील किसी कंपनी या कारोबारी के पक्ष में फैसला लिया गया हो। कोर्ट ने इसी के साथ साफ कर दिया कि दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि देश को जेट विमानों की जरूरत है और उनके बगैर नहीं रह सकता, परंतु जेट विमानों की कीमत पर फैसला लेना कोर्ट का काम नहीं है। यह सरकार आपस में डील करके तय करती है। डील का हर पक्ष देखना हमारे लिए ठीक बात नहीं है। जेट के दामों की तुलना करना कोर्ट का काम नहीं है। वही वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को डील में विमान की कीमत के बारे में नहीं बताया गया। बकौल भूषण, हमारी समझ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे। बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीते कुछ समय से राफेल का मुद्दा बनाते हुए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार ने दोगुने दामों में फ्रांस से 36 विमानों का सौदा किया। कांग्रेस ने इसी के साथ कहा कि इस मामले की जांच पड़ताल के लिए JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन होना चाहिए, परंतु सरकार ने इस मामले में JPC के जांच को अस्वीकार कर दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वकील प्रशांत भूषण और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है। तो क्या यह सही है कि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिया जाए? आप जरा सोचिए, अगर राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी या फिर BJP का कोई नेता यह कहता कि सुप्रीम कोर्ट गलत है तो क्या होता? तो हम यह सोचे कि अगर कोई राइट विंग का नेता यानी हिंदुवादी संगठन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान खड़े करते हैं तो पूरी मीडिया और पूरे लिबरल गैंग किस तरह से उस पर हावी होते हैं। तो क्या ये सही है कि प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान खड़े करें? और आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए rebellionvoice.com से। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।